नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में एक दायरे में कामकाज हुआ। शुरुआती रिएक्शन नेगेटिव था, वो इसलिए क्योंकि हम 3 कंपनियों के नतीजों का असर बाजार पर देख रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक सब बाजार के दिग्गज हैं और नतीजे आ गए थे बाजार बंद होने पर एक दिन पहले। उसका असर आज बाजार खुलते ही पड़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज चढ़ा, इन्फोसिस का शेयर तो एकदम औंधे मुंह गिर गया, एक्सिस बैंक औंधे मुंह गिर गया। अच्छा हुआ यह था कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं थे। इशारा तो गिफ्ट निफ्टी दे गया था कि आज वीक ही खुलेंगे। हम आज ओपन करके गए 23,277, उसके बाद 23,292 का हाई है, लेकिन संभल नहीं पा रहे थे। वन वे ट्रैक पे नीचे जा रहे थे। 23,100 का लो लगाने के बाद संभले और फिर जो क्लोजिंग आई है वो आई है 23,203। 108 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी पे आज की क्लोजिंग आई। तो कह सकते हैं बिखरा बिखरा मार्केट नजर आ रहा था। 48,540 के लेवल पे हुआ है निफ्टी बैंक बंद। इसमें 738 अंकों का भारी फॉल देखने को मिला है आज, मेजरली लेड बाय एक्सिस बैंक। वहां पर बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिली है पोस्ट नंबर्स। सेंसेक्स 76,619 के लेवल पे हुआ है बंद, 423 अंक गवाकर। और जैसे मैं कह रहा हूं कि बिखरा हुआ मार्केट, वो इससे भी पता चलता है कि एडवांसेस थे निफ्टी के 29, गिरने वाले थे 21। और ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी पे चढ़ने वालों की संख्या थी 1,472 और गिरने वाले शेयर थे 1,338। जो सबसे तेज चला निफ्टी पे वो था बीपीसीएल, स्टॉक 2.5% ज्यादा चढ़ा। फिर रिलायंस इंडस्ट्री, नतीजे बाजार को पसंद आ गए और स्टॉक दौड़ गया। 2.5% ऊपर क्लोजिंग दिखाई इसने। कोल इंडिया 2.5% ऊपर, हिंडाल्को और नेस्ले जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। गिरावट इन्फोसिस में 0.6% नीचे। अच्छा, इन्फोसिस का एडीआर एक दिन पहले ये भी इशारा ये दे रहे थे कि इसी क्वांटम की बिकवाली होगी, तो वो भी 0.6% टूटा था। इन्फोसिस आज इंडियन मार्केट पे भी 0.6% टूटा है। एक्सिस बैंक 4.25% से ज्यादा, 4.5% के करीब टूटता हुआ नजर आया आज के सत्र में। श्रीराम फाइनेंस 0.4% नीचे। कोटक बैंक के नतीजे भी वीकेंड में आ जाएंगे, उससे पहले ये स्टॉक भी सरेंडर कर गया, 2.5% नीचे चला गया। और विप्रो के नतीजों से पहले इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 2% से ज्यादा इस स्टॉक में आज के सत्र पे दबाव रहा। एफएनओ गेनर्स में हिंद कॉपर। अब आप देखते चलिए, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बहुत सारी सरकारी कंपनियां नजर आएंगी जो एकदम से चलना शुरू हो गई हैं। कारण बजट से पहले की खरीदारी देखने को मिल रही है। हिंद कॉपर आज 7% ऊपर, फिर एचएएल 5% ऊपर, हुडको 4.25% ऊपर। इसके अलावा जो अन्य कंपनियां थी जैसे कि मन्नापुरम, आईआरबी इंफ्रा, इनके स्टॉक्स में भी आज अच्छी खरीदारी हुई है। एफएनओ के टॉप गेनर्स की सूची में थे। एफएनओ लूजर्स में कल्याण कुंज ज्वेलर्स, बहुत तगड़ी बिकवाली। पिछले 2 वीक से देखो तो दोनों वीक्स में 20-20% टूटा है ये स्टॉक। आज के सत्र में 7% नीचे गया। फिर इन्फोसिस निफ्टी का ही टॉप लूजर बना। पीबी फिनटेक 5% नीचे आया। एक्सिस बैंक और श्रीराम फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स में दबाव रहा। मिड कैप्स की मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट्स पे खरीदारी दिखती है। और आज जो तेज हुआ उसमें था बीएलएस 11% ऊपर। इक्विनॉक्स इंडिया, ये स्टॉक एकदम से चल पड़ा बाजार बंद होने से पहले और 10% की दौड़ लगा गया। एनबीसीसी, अब ये बजट रिलेटेड स्टॉक्स, एनबीसीसी 8.5% ऊपर। फ्यूजन लगभग 8% ऊपर। सनटेक का स्टॉक आज के सत्र में करीब करीब 8% चढ़ा है। जीएसएफसी 7.25% ऊपर। हिंद कॉपर 0.7% ऊपर। बीडीएल, फिनोटेक्स केमिकल, आईडीबीआई जैसे स्टॉक्स में आज 5.5% से 6.25% की चाल बनी। मिड कैप लूजर्स में एसडब्ल्यू सोलार 10% नीचे आया। कल्याण कुंज ज्वेलर्स 7% नीचे। हत्सुन एग्रो, जैकॉब, जिंदल वर्ल्ड जैसे स्टॉक्स 5% से करीब 6% टूटे हैं। नेटवेब, स्पंदाना स्फूर्ति और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इन स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिला। सेक्टर जो बाजार को आज पसंद आया वो था डिफेंस। एक दिन पहले देखते तो रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, आज नंबर आ गया डिफेंस का। जो स्टॉक्स तेज हुए उसमें बीडीएल सबसे तेज चला 6.25%। मिधानी का स्टॉक दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद 5.5% ऊपर। फिर एचएएल 5% चढ़ गया। पारस डिफेंस 4.5% ऊपर। गार्डन रीच, डेटा पैटर्न्स, कोची शिपयार्ड, मैजडॉक, बीईएल, जहां नजर डालो वहां पर हरियाली। फिर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक्शन बाजार खुलते ही बन गया था। जीएसएफसी आज 7.25% चढ़ा है। फैक्ट का शेयर 5% तेज हुआ है। दीपक फर्टिलाइजर 3% से ज्यादा चढ़ा। आरसीएफ और जीएनएफसी भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। रेलवे स्टॉक्स मोमेंटम कंटिन्यू है और आज जो तेज है उसमें आरवीएनएल, टीटागढ़, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी 2% से 4% के आसपास की तेजी बनी। सरकारी खेमा ही एक्टिव था। सीपीएससी अगर आप इंडेक्स देखोगे तो उसमें एनबीसीसी 8.5% दौड़ गया। सतलुज जल विद्युत निगम 4% ऊपर। कोची शिपयार्ड, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.5% की तेजी पकड़ गए। बीईएल और पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस में सबसे तेज चला है जीएसपीएल 3.25% ऊपर। बीपीसीएल 2.5% चढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार को संभाला, 2.5% ये स्टॉक ऊपर आ गया। एमजीएल, गुजरात गैस, आईजीएल, ओएनजीसी, यहां पर तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी में भी खरीदारी ज्यादातर स्टॉक्स में दिखाई दे रही थी। रैडिको 4.5% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर 3.5% ऊपर।
नेस्ले, मैरिको, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट 1.5% चढ़ते हुए नजर आए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में लोधा, इस स्टॉक में एक्शन था 4.5% का। फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई और ब्रिगेड आज के सत्र में सरेंडर कर गया। फिनिक्स लिमिटेड पे भी आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। जो इंडेक्स दबाव में था वो था आईटी। इन्फोसिस ने मूड खराब किया। इन्फोसिस के नतीजे वैसे खराब नहीं है, लेकिन आईटी स्टॉक्स अच्छे नतीजों पर भी नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि बहुत पहले ही चल चुके हैं। तो इन्फोसिस आज 0.6% लुढ़क गया। विप्रो 2.25% नीचे। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इन स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिला। एलटीआईएम भी आज 1.5% नीचे गया है, लेकिन कुछ चढ़े हैं जिसमें एलटीटीएस और एचसीएल टेक शामिल है। यहां पर हरे निशान की क्लोजिंग थी। फाइनेंशियल्स में एक्सिस बैंक 4.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 0.4% नीचे। आज जो निजी क्षेत्र के बैंक्स थे, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन पे दबाव देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे गया। अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं। कोटक बैंक के वीकेंड पर नतीजे आएंगे। फिर चोला फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, बजाज फाइनेंस, एमसीएक्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, सब लालम लाल था मामला आज के सत्र में। तो आईटी भी नहीं चला और फाइनेंशियल्स भी नहीं चला। चल गए क्या? सरकारी खेमे में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई है। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ 20 जनवरी को बंद हो जाएगा, यानी कि सोमवार को। अब तक 32.19 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए प्रति शेयर का रखा गया और बहुत ही छोटा इश्यू साइज है। 199.45 करोड़ रुपीस का सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और एक बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे। 20 तारीख से बिस्तक के मंच पर बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बाजार के जानकार आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, किसको क्या मिलेगा और वित्त मंत्री बजट में क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं जिसका असर अर्थव्यवस्था पे और स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। ये सब आपको दिखाई देगा 20 जनवरी से लगातार बिस्तक पे। लेकिन अभी फिलहाल आज के सत्र की बात करें तो सरकारी कंपनियों के शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और यही ऐसा रह सकता है। इंडेक्स नहीं चल सकता। इंडेक्स में इस समय पोजीशंस ही ऐसे बनी हुई हैं बड़े खिलाड़ियों की कि इंडेक्स को तो हिलने भी नहीं देंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में खेल हो जाएगा। 20 तारीख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह है। अमेरिकन मार्केट्स बंद हैं सोमवार को। हमारे मार्केट्स पहले रिएक्शन देना शुरू कर देंगे सुबह। तो देखते हैं क्या खेल होता है। अब जो नतीजे आ जाएंगे, जैसे आज टेक महिंद्रा के नतीजे आएंगे, उसके बाद फिर विप्रो के और कोटक बैंक के जो नतीजे आने हुए हैं, कोटक बैंक के वीकेंड पे नतीजे आएंगे, तो उसका असर देखने को मिलेगा सोमवार को। तो ये खेल सोमवार को हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि गिरावट तो ऐसा लगा कि इस हफ्ते थमी है, क्योंकि इस हफ्ते जहां पर आप खुले थे उसी के आसपास ही बंद होते हुए नजर आए हो। और जो रेंज पकड़ी आपने इस हफ्ते में वो थी 23,047 नीचे और 23,391 ऊपर। बहुत ही छोटी रेंज पे कामकाज भी हो गया। तो इंडेक्स पे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्टॉक्स तो ताबड़तोड़ भाग गए और मिड कैप स्टॉक्स में बहुत गजब का एक्शन देखने को मिला। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बाजार का मूड नहीं है ज्यादा तेजी पकड़ने का इंडेक्स का, यानी कि निफ्टी और निफ्टी बैंक का। तो 23,500 23,600 के ऊपर जाने की अभी कोई सोच भी नहीं रहा। लेकिन बुल्स की ताकत नहीं है। कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हैं। आप पोजीशंस देखो, कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त हो रखी है, पर ये ज्यादा समय तक चलेगा भी नहीं ऐसा लग रहा है। और ये जो नतीजों का इंपैक्ट है ये डिसाइड कर देगा अब बाजार में अगली चाल कैसे बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ नतीजे ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे इस समय कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन सकती। निफ्टी बैंक तो आज सरेंडर कर गया। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक सब एक साथ टूट गए। लेकिन अब अगले हफ्ते नतीजे हैं बड़े बैंकों के, तो वो बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे। इंडेक्स के बजाय मिड कैप शेयर्स पे दाव लगेगा। और जो मैं कह रहा हूं नतीजे जो हैं वो बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे। उसमें आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आएंगे अगले हफ्ते। फिर एचयूएल, एफएमसीजी, जायंट वो नतीजे देगा। बीपीसीएल, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तमाम निफ्टी की कंपनियों के नतीजे हैं। ये तो निफ्टी की कंपनियों के नतीजे जो अगले हफ्ते आने हैं। और मिड कैप्स की तो बहुत बड़ी सूची है जो अगले हफ्ते नतीजे देंगी। तो मेजर ट्रिगर्स बाजार के सामने लाइंड अप हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसके बाद Q3 रिजल्ट्स ऑन गोइंग है, बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और उसके बाद फिर हम बजट की तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे मूड माहौल में इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक दाव लगेगा। आप कह सकते हैं बाजार में एक बड़े दंगल की तैयारी होगी। लेकिन धैर्य रखें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में नियमित निवेश कर सकते हैं।